स्वागत है आपका NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले हम बात करते हैं मोहन कैबिनेट की, और मोहन कैबिनेट में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। अब जनता चुनेगी महापौर और अध्यक्ष। निकाय चुनाव डायरेक्ट होंगे। जी हां, महापौर और अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव को मंजूरी मिल गई है। प्रत्यक्ष प्रणाली के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया। महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का सीधा चुनाव होगा। तो इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का सीधा चुनाव होगा। मोहन कैबिनेट की हुई बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब जनता चुनेगी अपना महापौर और अध्यक्ष भी। निकाय चुनाव डायरेक्ट प्रणाली से होंगे, इनडायरेक्ट नहीं होंगे, बल्कि सीधा चुनाव होगा। सीधे महापौर को चुना जाएगा, जनता के द्वारा महापौर चुना जाएगा और अध्यक्ष को भी सीधे जनता ही चुनेगी। कई अहम प्रस्ताव आज कैबिनेट में देखिए पास किए गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात रही कैबिनेट में, कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक फैसला यह है कि अब निकाय के चुनाव डायरेक्ट होंगे। मोहन कैबिनेट का ये बड़ा फैसला, सीधे चुना जाएगा महापौर और अध्यक्ष भी। बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें तीन चौथाई पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अनुराग मालवीय जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ भोपाल से। अनुराग, एक बड़ा फैसला जो मोहन कैबिनेट में लिया गया है कि अब जनता सीधे महापौर चुनेगी। किसको कितना फायदा पहुंचेगा, किस पार्टी को, देखिए किस तरीके से असर डालेगा ये आगामी निकाय चुनावों में फैसला? देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें। पहली ये कि महापौर के नाम था वो ऑलरेडी, अगर हम आपको बताएं तो वो सीधे ही होता था, लेकिन नगर पालिका अध्यक्षों के वो पार्षद यानी कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे। कैबिनेट ने इसको एक संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद इस अध्यादेश को विधानसभा में लाया जाएगा और यहीं से फिर जो है कहीं न कहीं आगे ये प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन एक तरीके से जब यहाँ से अप्रूवल हो गया है तो ये माना जा रहा है तय रूप से कि अब जो है ये प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। और अगला चुनाव, जैसे कि कुछ कैलाश विजयवर्गीय कहते थे, नगरीय प्रशासन मंत्री है जो कैबिनेट ब्रीफ भी कर रहे थे कि अगला चुनाव नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों का वो प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होगा, यानी कि सीधे होगा। तो बिल्कुल देखिए, प्रत्यक्ष प्रणाली से अब चुनाव होगा। और देखिए, आपने जानकारी दी है कि पहले भी महापौर का चुनाव देखिए सीधे हो रहा था, लेकिन अब नगर पालिका के अध्यक्षों का चुनाव भी जनता करेगी। कि मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा था अनुराग की कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी किसको ज्यादा फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा अगर जनता चुनती है तो निकायों में? देखिए, पिछले चुनाव में अगर हम देखिए तो जब प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे उसमें महापौर के सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव में थे, तब कांग्रेस की सीटें वहां पर बड़ी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच दूसरी है, क्योंकि अगर हम देखें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मैंडेट लगातार नजर आया है कई लगभग 2 दशकों से। भाजपा को ये लगता है कि जो विकेट गिरते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि नगर पालिका अध्यक्षों को बीच में ही हटा दिया जाता है, ये सारी चीजें होती है। क्योंकि अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है तो पार्षद चुनते हैं तो पार्षदों के हाथ में हटाने का अधिकार होता है, लेकिन जब प्रत्यक्ष से होंगे तो उनको नहीं हटाया जा सकता। तो भाजपा कहीं ना कहीं अपने आप को एक पॉजिटिव मॉड में मान रही है और उसको मालूम है कि उनकी ज्यादा संख्या में अध्यक्ष आ सकते हैं, महापौर आ सकते हैं, तो उनको सीधे नहीं हटाया जाएगा। और यही कारण है कि बड़ा परिवर्तन, भाजपा सरकार ये परिवर्तन करेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें जो है बेनिफिट में नजर आती है। और बिल्कुल इसके प्रभावी होने से वर्तमान अध्यक्षों को भी बड़ी राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, लेकिन अब जनता डायरेक्ट चुनेगी महापौर और अध्यक्ष। ये सबसे अहम फैसला रहा है मोहन कैबिनेट का। निकाय चुनाव अब डायरेक्ट होंगे।